वेलकम बैक स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर को, 12th की, जिसको फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पहले फर्स्ट यूनिट का जो नाम था वो हमारी फर्स्ट यूनिट थी। हमने पहले वीडियो में देखा कि फर्स्ट यूनिट जो थी हमारी वो थी क्या, इलेक्ट्रिक थी हमारी फर्स्ट यूनिट। अब इलेक्ट्रिक क्या होती है सर? इलेक्ट्रिक होती है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। इंग्लिश वर्जन की अगर मैं बात कर दूं तो एनर्जी विच क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक। बट ये एनर्जी होती कैसी है, इनविजिबल एनर्जी, और इनविजिबल अफेक्ट क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक। अब जैसे कि हमने पहले उसमें देखा तो इलेक्ट्रिक कितने पार्ट्स में बांटी थी हमने, दो। एक तो होती है हमारे पास कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक होती है इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होती थी वहाँ पर हमने इसके बारे में ब्रीफली नॉलेज नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि मुझे पता था कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर शुरू करेंगे तब इसके बारे में ब्रीफली नॉलेज लेंगे, इसलिए मैंने वहाँ पर आप लोगों को ब्रीफली इसके बारे में नहीं बताया था। और एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक। एक सेकंड यूनिट ये होती है इलेक्ट्रोडायनामिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात बताऊं, इलेक्ट्रो माने होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक शब्द होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होता है, एनर्जी विच इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ये एनर्जी होती है जो किसके द्वारा बनाई जाती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ई नेगेटिव से। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इस पूरी इस यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कैसा रहेगा, हमेशा रेस्ट में। और यहाँ इलेक्ट्रोडायनामिक की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोडायनामिक का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब वही इलेक्ट्रॉन और डायनामिक का मतलब मोशन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स वो कैसा रहेगा, गति में। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कैसा रहेगा, रेस्ट में। और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा, अगर बात करूँ वीई, इलेक्ट्रॉन का वेग वो होगा यहाँ पर 0, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स के कारण दो प्रकार के अफेक्ट पैदा होते हैं, दो प्रकार के फील्ड पैदा होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन हो अगर जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल 0 होता है। इज नॉट इक्वल 0 का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैग्नेट फील्ड, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने एम लगा दिया, बी का मतलब होता है मैग्नेट फील्ड के लिए बी को लिखते हैं, एम फॉर मैग्नेट फील्ड। तो मैग्नेट फील्ड मिलता है यहाँ पर 0, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, रेस्ट में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल 0, और यहाँ पर मैग्नेट फील्ड भी 0 को नहीं मिलता, मतलब कि कुछ ना कुछ मिलता है। मैग्नेट फील्ड भी मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलता है, और यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, मैग्नेट फील्ड नहीं मिलता। कौन सी, इलेक्ट्रिक दो प्रकार से बांट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रेस्ट में रहता है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन नॉट मोशन इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स इलेक्ट्रॉन मोशन v does not equal 0। इलेक्ट्रॉन मोशन करता है इस तरीके से, एंड इलेक्ट्रॉन्स के मोशन करने के कारण यहाँ पर दो तरीके के फील्ड पैदा होते हैं, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड इज magnet field. Here the electron is not motion, so here there are one field which is created by the electron is only electric field, not a magnet field. magnet field नहीं होता। तो इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो आता है उस पहले चैप्टर को मैं शुरू करने वाला हूँ। उस पहले चैप्टर का नाम है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक यूनिट में पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चैप्टर फर्स्ट है उस चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है वो क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर। और बेसिकली जैसे ही मैंने बताया था कि फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस स्लाइड में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था तुम्हें, कोई भी चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है तो उस चैप्टर में पहले छोटे छोटे टारगेट बनाइए।
ये जो संपूर्ण चैप्टर है, दिस कंप्लीट चैप्टर विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, and the target of this chapter is basically very easy. We have to understand briefly about the electric field. हमें इस चैप्टर में संपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है और इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर में। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और जहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से माय डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में। अगर मैं बताऊँ आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/Q। द फॉर्मूला ऑफ द electric field is equal to F/Q. If you want to read the electric field briefly, then you have to first study about the electric force and electric charge. आपको इन दोनों के बारे में ब्रीफली स्टडी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना चाहते हो, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर का टारगेट ही इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कितनी कंडीशंस पे इसको निकाला जा सकता है, यही तो है हमारे पहले चैप्टर का टारगेट। तो आप लोग अपने नोट में डाल लोगे कि टारगेट जो है इस चैप्टर का वो है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है तो दो चीज़ों का आना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड Q, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही होता है E F/Q और Q को बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज। ये समझ में आया। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए बताऊं, अब ये जो इलेक्ट्रिक होती है, बेसिकली अभी मैंने इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन नहीं की है, बेसिकली होती क्या है, केवल ये बता के छोड़ दिया है कि एक अफेक्ट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा पैदा होता है। तो अब चार्ज से सारी चीज़ों को समझेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होता है, उन सारी चीज़ों को कहाँ से समझेंगे, चार्ज से। तो फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो फर्स्ट टॉपिक है मेरे पास चार्ज। अब बेसिकली चार्ज को समझने से पहले कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा, तब हम चार्ज पर आएंगे और चार्ज के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन करेंगे। उस चीज़ को नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, जब तक के लिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको। इस स्लाइड में देखते हैं कि चार्ज क्या है, ब्रीफली इंट्रोडक्शन करते हैं चार्ज के बारे में। अगर मैं बताऊं आप लोगों को लिए, अगर आपको चार्ज पढ़ना है तो आपको चार चीज़ों के बारे में जानना होगा। चार्ज को पढ़ने के लिए कितने चीज़ों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, चार चीज़ें वो क्या क्या हैं। पहली चीज़ है चार्ज को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स को हमें अंडरस्टैंडिंग करना होगा अच्छी तरीके से, तब समझ सकते हैं हम चार्ज क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं, देखिए एक छोटी सी वो बताता हूँ मैं आप लोगों के लिए। हमें पता है कि कोई भी जब पार्ट होता है, कोई भी वस्तु जो होती है, कोई भी सबस्टांस होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, एटॉमिक से, एटॉम से मिलकर बना होता है एटॉम। एटॉम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं हम एटॉम। और एटॉम में का जो 99.95% जो मास होता है वो उसके सेंटर पर सेंट्रलाइज्ड होता है। और सेंटर में क्या क्या होते हैं, एटम के सेंटर में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड एटम्स में जो सेंटर होता है जहाँ पर उसका मास 99.95% मास ऑफ द एटम क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। उस पॉइंट को बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट न्यूक्लियस, जहाँ पर एटम का 99.95% मास सेंट्रलाइज्ड होता है। और इस एटम में होते हैं मेरे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ फ्री फॉलिंग कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते रहते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते रहते हैं ऑर्बिट्स में। और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होते हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा बाउंड होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं और न्यूक्लियर के द्वारा बंधे हुए होते हैं, जिनको इजीली फ्री नहीं किया जा सकता, उनको बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। और मैं बताऊं आप लोगों के लिए, एक होते हैं हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर होते हैं, जिनको इजीली रबिंग करके या फ्रिक्शन द्वारा या कैसे भी करके बाहर निकाला जा सकता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ओवरऑल कुछ नहीं होते, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियर के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इंग्लिश वर्जन की अगर बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल विच इज मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द पार्टिकल विच इज कंसिस्ट विद द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए होते हैं, न्यूक्लियर के अंदर कंसिस्ट होते हैं।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर देखा जाए ये सारी चीज़ें होती हैं ये, तो सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है एक इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट से मतलब है ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, एक इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल जो होता है वो होता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज किसी भी और वस्तु पर या किसी भी और पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स का वर्क क्या होता है, इट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट लॉसिंग एनर्जी। इसका जो वर्क होता है वो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना बिना किसी ऊर्जा को वेस्ट करे। तीसरा पॉइंट इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है ई से डिपेंड करते हैं, -1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के मास की अगर मैं बात करूं तो एम जो होता है वो होता है 9.1 क्रॉस 10⁻31 kg। ये इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसको समझ लेना। और कुछ बच्चों को ये भ्रम होता है कि इलेक्ट्रॉन बनता किस तरीके से, कैसे बनता है, तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क एक बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है जिसमें चार्ज होता है, लेकिन वो चार्ज ई की फॉर्म में नहीं होता, E/3 और 2E/3 की फॉर्म में चार्ज होता है, उनको बोलते हैं क्वार्क्स। क्वार्क से मिलकर बने होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, लेकिन वो इतनी डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे कोर्स का पार्ट भी नहीं है। बेसिकली मैं बताऊं जितना इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रॉन के बारे में उतना मैंने बता दिया। इसकी खोज जो की थी तो जे टॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसके बारे में बताया था। कुछ लोग मानते हैं कि ये क्वार्क से मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन, कुछ लोग मानते हैं कि ये क्वार्क से मिलकर नहीं बना होता। इसके बाद हम प्रोटॉन्स के बारे में जानने वाले हैं। प्रोटॉन क्या होता है उसको जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इंपॉर्टेंट चीज़, ये फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल होता है। पहली बात, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल नहीं होता, क्या होता है, इंडिपेंडेंट फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में प्रोटॉन्स को पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, अब इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के वर्क क्या होते हैं, मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, वो सारी चीज़ें समझी। इलेक्ट्रॉन्स के बाद अगर मैं बात करूँ दूसरा पार्टिकल्स क्या होता है, मेरे पास दूसरा पार्टिकल होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, हिंदी में भी इसको प्रोटॉन ही बोलते हैं। अगर हिंदी वाले ये बोलें कि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन ही होता है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन जी भाई, प्रोटॉन भी एक इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल, जो कि कहाँ पर इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल होता है मेरे पास प्रोटॉन। और इस प्रोटॉन इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल से मेरा मतलब है, इंडिपेंडेंट को मैं इंडिपेंडेंट ही बोलूँगा, इंडिपेंडेंट आवेशित कण, हिंदी वालों के लिए एक इंडिपेंडेंट आवेशित कण होता है जो कि कहाँ पर होता है, न्यूक्लियाई के अंदर स्थिर होता है। न्यूक्लियाई मतलब कि नाभिक के अंदर रहता है ये प्रोटॉन। कहाँ पर होता है, नाभिक के इनसाइड अंदर जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन। इसका काम होता है नाभिक के अंदर रहना और इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखना, इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखना, इसका काम होता है। अगर मैं बात करूँ ये बनता किस तरीके से है, तो ये कंसिस्ट होता है क्वार्क से, क्वार्क से मिलकर बना होता है, कंसिस्ट ऑफ क्वार्क्स। अब क्वार्क्स क्या होते हैं, क्वार्क्स बहुत छोटे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो E/2 E/3 की फॉर्म में टूटे हुए होते हैं। इसको बताया था एक वैज्ञानिक हुए थे हमारे पास, उनका नाम, सॉरी फॉर डिस्कम्फर्टेबल, थोड़ा सा वीडियो क्या था वो फ्लक्चुएट हो गई थी इसलिए थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा। हाँ जी, हम कहाँ चल रहे थे, हाँ हम चल रहे थे प्रोटॉन्स पर। तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल होते हैं जो न्यूक्लियाई के अंदर स्थिर होते हैं, न्यूक्लियाई के अंदर होते हैं। और प्रोटॉन्स जो मिलकर बने होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क्स को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था गैलिन, उनका नाम था गैलिन। और गैलिन ने ही बताया था कि क्वार्क्स होते क्या हैं। क्वार्क्स बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन उतना डेप्थ में हमें चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटॉन एक इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल होता है, क्वार्क से मिलकर बना होता है। इसकी अगर चार्ज की बात करूं तो इस पर चार्ज होता है एक प्रोटॉन को मैं E+ से रिप्रेजेंट करता हूं, और प्रोटॉन्स पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन याद रखना इलेक्ट्रॉन्स पर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन्स पर जो होता है वो
प्रोटॉन्स पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स पर। अगर प्रोटॉन के मास की बात करूं तो ये रेस्ट मास डिफाइन होता है। इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन्स को जो मास डिफाइन होता है वो रेस्ट मास का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मोशन नहीं कर रहे हो तब उनका मास डिफाइन कर सकते हैं, यदि ये मोशन कर रहे हो तो इनका मास डिफाइन नहीं हो सकता। प्रोटॉन का जो रेस्ट मास होता है वो होता है 1.67 + 10⁻⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन के मास से ज़्यादा होता है। पहली बात ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है। ये है मेरे पास प्रोटॉन्स क्या होता है। इतना ही हमारे लिए काफ़ी है चीज़ों को पढ़ने के लिए प्रोटॉन क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, उसके बाद चार्ज को पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं, अभी हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, प्रोटॉन पढ़ लिया, अब पढ़ने वाले हैं न्यूट्रॉन क्या होता है। देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है, इस स्लाइड में हम चेक करने वाले हैं न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल होता है, मतलब जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस पार्टिकल होता है। तो ये कहाँ पर होता है, ये भी न्यूक्लियर के अंदर स्टेबल होता है। स्टेबल कहाँ पर होता है, ये न्यूक्लियर के अंदर होता है, न्यूक्लियाई के अंदर होता है ये न्यूक्लियाई। अब इसकी बात करूँ तो ये कहाँ से मिलता है, ये भी हमारे द्वारा क्वार्क से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, क्वार्क्स। क्वार्क्स एक बहुत छोटा पार्टिकल होता है जो EY2 EY3 की फॉर्म में होता है, उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी हमारे पास क्वार्क से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन की अगर मास की बात करूं तो देखिए बेसिकली न्यूट्रॉन का रेस्ट मास डिफाइन है। वो जो न्यूट्रॉन का रेस्ट मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1838.8 गुना ज़्यादा होता है। तो न्यूट्रॉन की अगर मैं मास की बात करूं तो जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 81,838.8 मल्टीपल्स गुना होता है, इतना गुना होता है, इतना अधिक होता है इलेक्ट्रॉन्स के मास का, तो न्यूट्रॉन का मास होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अल्फा पार्टिकल, अल्फा कार्ड क्या होता है। अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो अल्फा पार्टिकल होता है जो हीलियम परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, वह पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो मिलकर बना होता है वो 2 प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। 2 प्रोटॉन्स से जो मिलकर बना होता है वो होता है मेरे पास अल्फा पार्टिकल। यदि 2 प्रोटॉन्स को जोड़ दिया जाए, एक जगह पर एक साथ रख दिया जाए, तो जो बनने वाला पार्टिकल होगा उसको बोल देते हैं अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल वो होता है प्लस में और 2 प्रोटॉन्स के चार्ज के बराबर। 2 प्रोटॉन्स, अगर यदि एक प्रोटॉन के चार्ज की बात करूं तो वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो एक अल्फा पार्टिकल का अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वो कितना होगा 3.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम प्लस में, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना निकल आएगा। अगर मास की बात करूं मैं अल्फा पार्टिकल के मास की बात करूं तो वो निकल के आएगा 4 × मल्टीप्लाई ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन E+। ये जो निकल के आता है E, देखिए ये 4 प्लस लगा दिया था मैंने, 4 × मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है मेरे पास मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है 4 × मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर अल्फा पार्टिकल का मास होता है। ये था हमारे पास न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल क्या होता है। इनकी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन करने के लिए, इनकी ज़रूरत पड़ेगी चार्ज को पढ़ने के लिए, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम चार्ज क्या होता है।